होने वालों की तादाद 5,000 तजावुज, 15,000 के करीब हुए जख्मी। फलस्तीन के मामले पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से होने वाले एहतजाज पर सरकार ने लगा दी पाबंदी। कई लीडरान को घरों के अंदर रखा गया नजरबंद। और शेर कश्मीर स्टेडियम में दशहरा की तकरीबात की तैयारियां जोर शोर से जारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप उर्दू खबरनामा देख रहे हैं गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त अपने मेजबान सईद रूफ फारूकी के साथ। नाज़रीन, उर्दू खबरनामे में कुछ अहम खबरें आया चाहती है, लेकिन बुलेटिन का आगाज करेंगे फलस्तीन के मामले पर। गजापट्टी में इसराइली के फजाई हमलों से जांबाक होने वालों की तादाद 5,000 तक तजावुज कर गई है। इसराइल और हमास के दरमियान जारी जंग में अब तक तकरीबन 6,500 अफराद हलाक हो चुके हैं। फलस्तीनी महकमे सेहत के हुकाम ने बताया कि कल गजापट्टी पर इसराइली फजाई हमलों में तकरीबन 400 फलस्तीनी जांबाक हुए हैं। उन्होंने बताया कि 7 अक्टूबर को इसराइली इलाकों में हमास के हमलों से होने वाली तबाही के बाद इसराइल ने अगले रोज गजा पर हजारों रॉकेट फायर किए गजा के शुमाली इलाके को तबाह कर दिया गया है। हुकाम के मुताबिक इसराइली हमलों में अब तक 5,000 से ज्यादा अफराद जांबाक हो चुके हैं और 15,000 के करीब जख्मी हो चुके हैं। वजारत ने बताया कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में 182 बच्चों समेत 436 अफराद जांबाक हुए हैं। दूसरी जानिब हमास ने हमलों में 1400 से ज्यादा इसराइली जानू से हाथ धो बैठे, यानी इसराइल को भी नुकसान हो रहा है, मगर ज्यादा नुकसान जो है वो फलस्तीन को उठाना पड़ रहा है। 5,000 से ज्यादा अफराद अभी तक जांबाक हुए हैं इसराइली फजाई हमलों से, और जख्मियों की तादाद भी दिन ब दिन बढ़ रही है। 15,000 से ज्यादा अफराद इसराइली फजाई हमलों में जख्मी हुए हैं फलस्तीन के अंदर। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से आज गांदरबल और बडगाम में फलस्तीन के मामले पर एहतजाज का प्रोग्राम दिया गया था, जिसको सरकार ने जिस पर पाबंदी लगाई, और पीडीपी के बेशतर लीडरान जिनमें डॉक्टर महबूब बेग, गुलाम नबी लोन हांजोरा, जिला सदर बडगाम मोहम्मद यासीन भट्ट और भी कई लीडरान जो है उनको या तो घरों के अंदर नजरबंद रखा गया है या कई लीडरान को पुलिस थानों के अंदर बंद रखा गया है। जिला सदर पीडीपी मोहम्मद यासीन भट्ट को चाड़ोरा पुलिस स्टेशन के अंदर बंद रखा गया था। आज प्रोग्राम दिया था पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की क़यादत ने गांदरबल और बडगाम से आज एहतजाजी प्रोग्राम जो निकालना था, एहतजाजी जुलूस निकालना था फलस्तीन के मामले पर, उस पर सरकार की तरफ से पाबंदियां लगा दी गई है। पीडीपी तर्जुमान अब्दुल रूफ भट्ट इस मामले पर बात कर रहे हैं कि आज प्रोग्राम दिया गया था, सरकार ने उस पर पाबंदी लगाई। क्या कुछ कह रहे हैं अब्दुल रूफ भट्ट, हम आपकी नजर करते हैं। आज ये प्रोग्राम रखा था कि जो फलस्तीन की मजलूम अवाम है उनके साथ इजहार यकजहती की जाए और हम दुनिया को बावर कराए कि दुनिया के जो भी ममालिकान है जो असर रसूख रखते हैं, जिनके सरबराहान का जो है असर रसूख दुनिया में है, वो आगे आकर इस जंग का जो है खात्मा हो और वहाँ जो है रेजोल्यूशन हो, वहाँ टॉक्स हो, वहाँ जो है अमन हो, और अमन की जो है बुनियाद इंसाफ पे मबनी हो, इंसानियत के दायरे में हो। और अलमिया और अफसोस ये है कि आज किस तरह लाठी की बुनियाद पे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का जो आज पीसफुल प्रोटेस्ट था पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में, उसको कैसे रोका गया।
आपने देखा कि हमारी पूरी लीडरशिप को जो है हाउस अरेस्ट किया गया, आधे हमारे लीडर उनको जो है अरेस्ट किया गया है। इसकी हम मजम्मत करते हैं। चलिए बात जरा दशहरा के हवाले से करते हैं। तो शेर कश्मीर स्टेडियम में दशहरा को लेकर तैयारियों का सिलसिला चल रहा है। सरकारी सतह पर मुकम्मल तैयारियां की जा रही है और शेर कश्मीर स्टेडियम के अंदर आज शाम को दशहरा का जश्न मनाया जाएगा। हम इसलिए ये यहाँ पे आज फिर से मना रहे हैं कि यही है कि बुराई का जो अंत है, और दशहरे का मतलब ये है कि जो उसमें बुराई का अंत होता है। तो हम यही चाहते हैं कि यहाँ पे भी जो पूरे वर्ल्ड में जो बुराई चले उसका अंत हो। अच्छा, ये जानना चाहेंगे कि कितनी लेंथ है इन फोटो की जो आज यहाँ पे आए? 40 बाय 30 का लेंथ है इसका। अच्छा, जी। तो कितने बजे स्टार्ट होगा? यहाँ पे 5 बजे का प्रोग्राम 5 बजे से स्टार्ट होगा। अच्छा, कितने लोग यहाँ पे आए? एक्सपेक्टेड है, तो देखते हैं भी कितना लोग, ऐसे नहीं पता, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि अच्छे खासे लोग हैं। खासकर मेजॉरिटी के जो जहां से भी हमने 2007 से बनाया था तो मेजॉरिटी का फुल सपोर्ट था हमें, तो होपफुली आज भी होगा। थैंक यू। 2017 के बाद पहली बार श्रीनगर में रावण दहन का या दशहरा का एक बड़ा फंक्शन होने वाला है, जिसमें रावण के पुतले को जलाया जाएगा, जिसकी लेंथ 40 फुट है। और पहली बार इतना बड़ा पुतला यहाँ पे लाया जा रहा है। और करीबन आज 5:30 बजे करीब शेर कश्मीर स्टेडियम में ये फंक्शन स्टार्ट होगी, जहाँ पे रावण को जलाया जाएगा और एक मैसेज दी जाएगी, जो कि दशहरा की मैसेज है कि आज के ही दिन जो बुराई है उस पे सच ने सब कर ली थी और पूरी दुनिया में मैसेज पहुंचाई थी। और 2017 के बाद पहली बार इस तरीके का फंक्शन यहाँ पे होने वाला है, जिसमें एक्सपेक्ट किया जाता है कि एक तो माइनॉरिटी कम्युनिटी यहाँ पे आएगी, और जिस तरह से रवायती तौर पे देखा जा रहा है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी का जो साथ है वो भी लगातार यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वही जो पुतले हैं ये मुरादाबाद यूपी से लाए गए हैं, जिसको बनाने वाले मुस्लिम हैं, और यहाँ पे जो इसको जोड़ने वाले लोग हैं ये भी मुरादाबाद से ही आए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि ट्रांसपोर्ट की वजह से हमें ये छोटे छोटे पुतले लाने पड़े। अगर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अच्छी रहती है तो अगले साल हम एक बड़ा पुतला यहाँ पे लाएंगे और एक बड़ा फंक्शन श्रीनगर में दशहरा के हवाले से देखने को मिल सकता है। चलिए 2017 के बाद एक बड़ा प्रोग्राम जो है श्रीनगर के अंदर होगा। शेर कश्मीर स्टेडियम में दशहरे के हवाले से तैयारियां चल रही है और माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग जो है वो शामिल होंगे। इसके साथ साथ जो मुसलमान यहाँ पे आबादी हैं वो भी शामिल हो सकते हैं, और जो लोग वहाँ पे मुंतज़मीन हैं जो आज दशहरे का प्रोग्राम वहाँ पे कंडक्ट, वो कह रहे हैं कि हमें जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है यानी मुसलमान जो कम्युनिटी है उनका साथ हर बार रहा है, और आज भी उम्मीद है कि मुसलमान इस प्रोग्राम में उनका साथ देंगे। इधर जम्मू में भी आज दशहरा के हवाले से जो है प्रोग्राम के हवाले से तैयारियाँ चल रही है। परेड ग्राउंड में आज शाम को दशहरा का प्रोग्राम होगा, जहां पे रावण के पुतले को जलाया जाएगा। इस हवाले से सरकारी सतह पे जम्मू के अंदर भी परेड ग्राउंड के अंदर तैयारियां चल रही है, और उम्मीद है कि जम्मू के अंदर अच्छी खासी जो तादाद है वो आज इस प्रोग्राम में शामिल होगी। भैया मैं बच्चों के साथ आया था यहाँ पे, तो तैयारियाँ तो लगभग सारी कंप्लीट हो चुकी हैं, और सिक्योरिटी पर्सन जो हैं वो भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। जो अरेंजमेंट है वो काफ़ी अच्छा किया हुआ है यहाँ पे, और जो पुतले हैं आप देख सकते हैं अभी थोड़े आधे रहते हैं, शाम तक तो ये भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो अरेंजमेंट बहुत अच्छा किया हुआ है। तो अच्छा सर, आज जैसे विजयादशमी है, आज के दिन श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया था, तो ये त्यौहार जो है ये बुराई पे अच्छाई की जीत के लिए मनाया जाता है। मैं सभी को बोलूँगा कि आज यहाँ पे आएँ, और यहाँ पे ये प्रोग्राम जो आम जनता के लिए रखा हुआ है, सभी यहाँ पे आके चलिए बात जम्मू की ही करते हैं। और डेंगू के बाद अब चिकनगुनिया जो बीमारी है उसने जम्मू के अंदर जोर पकड़ा है, और जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों को इस मर्ज में मुब्तला होने का अंदेशा है, और कई लोगों को टेस्ट भी किए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों के अंदर जम्मू में चिकनगुनिया के हवाले से 194 टेस्ट कराए गए हैं, जिनमें से 41 जो है वो पॉजिटिव आए, यानी 41 लोग इस बीमारी की लपेट में
आ चुके हैं। अब डेंगू के साथ साथ चिकनगुनिया जम्मू के आवाम के लिए मुश्किलात बन रही हैं। डॉक्टर संदीप गुप्ता इस बीमारी को लेकर लोगों को एडवाइस कर रहे हैं, क्या कुछ एहतियात बरतने की जरूरत है, क्या कुछ कह रहे हैं डॉक्टर संदीप गुप्ता, हम आपकी नजर कर रहे हैं। देखिए, जैसा कि हम अब देख रहे हैं कि ये मौसम होता है ना, बरसात के बाद वाला जो मौसम होता है, इसमें मच्छर के काटने से कुछ बीमारियां होती हैं। उसमें से चिकनगुनिया भी एक बीमारी है, जो कि एक वायरस के कारण, वो वायरल इन्फेक्शन है, जो एक वही मच्छर जो डेंगू कॉज करता है वही चिकनगुनिया भी कॉज कर सकता है। तो इसीलिए हालात तो मच्छर के लिए वही हैं जो डेंगू के लिए हैं। तो जाहिर है कि चिकनगुनिया के केसेस का जैसे बढ़ोतरी होना शुरू हो रही है, वो हम देख रहे हैं। तो चिकनगुनिया का भी वही जो बचाव जो है वही उसका है कि उसको मच्छर के काटने से आपको अपने बचाना है। और जो प्रिकॉशंस हम डेंगू के लिए आपको एडवाइस करते हैं कि जैसे कि अगर बाहर जाते हैं तो अपने आप को कवर रखें और फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, और जो अपने आसपास में कोई पानी का, जो अगर कोई घर के ऊपर या आसपास का पड़ोस में कोई पानी की अगर जगह है जहाँ पानी खड़ा होता है तो उसको ध्यान में लाइए उसको। तो प्रिकॉशन इसके जो हैं वो, इसके सिम्टम्स भी जो हैं वो डेंगू की तरह ही होते हैं, जिसमें कि जगदम तेज़ बुखार आ जाना, सर में दर्द होना, बॉडी में जो बॉडी एक्स होना, इसमें मन खराब होना, उल्टी आना, ये सब इसके भी सिम्टम्स। जम्मू कश्मीर सड़क हादसा का शहर बन चुका है। आए रोज सड़क हादसा में इंसानी जानें जाया हो जाती हैं। आज सुबह हरनी के मंदिर में एक ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल के बीच में टकराव हुआ है, जिसके नतीजे में एक शख्स की मौत वाक़ा हुई है और एक जख्मी हुआ है। जख्मी को इलाज व मुआवजा के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जबलपुरा में फ्रूट मंडी कायम करने पर पूरे इलाके के फ्रूट ग्रोवर्स ने खुशी का इजहार किया है। उनका कहना है कि ये पूरे इलाके के जो फ्रूट ग्रोवर्स हैं उनके लिए बड़ा ख्वाब था और आज ये ख्वाब जो है शर्मिंदे ताबीर हुआ है। फ्रूट ग्रोवर्स ने सरकार का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इस मंडी के कायम होने से बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलेगा। ये जबलीपुरा का ये बड़ा मार्केट जो है फ्रूट का, तो ये आज टेम्पोरेरी काम करने लगा, तो सारे डिस्ट्रिक्ट में खुशी की लहर दौड़ गई। और खासकर हमारे जो ट्रेडर्स है ये भी बहुत खुश हो गए कि हमारी मंडी काम करने लगी। तो हम ये इस वक्त हम बहुत खुश हैं कि गवर्नमेंट ने हमारा सपोर्ट किया, खासकर हमारे डीसी साहब ने हमें जबरदस्त सपोर्ट किया और इसको टेम्पोरेरी चलाने का हमें ऐसे कहा कि आप चलाओ, टेम्पोरेरी ये चलाओ। उन्होंने वर्बली हमें कहा कि इसमें ये तो आप काम कर सकते हैं, यहाँ पर हर एक चीज हमारी हर एक सहूलियत यहाँ पर है। तो आप तो थोड़ा थोड़ा बहुत है वो तो गवर्नमेंट करेगी, ऐसा ऐसा हो सब कुछ हो जाएगा। वारा कालो इंतजार मंडी हो आज सपदो शर्मदे ताबीर, सन ग्रोवर तह खुश, सन ट्रेडर तह खुश, यम यस कारस सत वाबस्त तम सारी आज खुश, तिकाज देर आया दुरुस्त आया वारा कल गई स्टार्ट इंशाल्लाह कर कोशिश यह गई साल भर। हंदवाड़ा के शानू गांव में कल शाम देर गए मिट्टी के टेले के नीचे एक 37 साल नौजवान दबने की वजह से जान बहक हुआ है। दूसरा शदीद जख्मी हुआ है। पूरे इलाके में कोहराम मचा हुआ। कुछ चीजों से पूरी दुनिया में कश्मीर जो है वो जाना जाता है और कश्मीर का नाम लिया जाता है, जिसमें अगर कश्मीर के हैंडीक्राफ्ट्स की हम बात करें, कश्मीरी कल्चर की बात करें, बहुत सारी चीज़ें हैं। कश्मीरी कालीन एक नाम हुआ करता था, हालांकि अब इसमें काफ़ी कमी आई है क्योंकि कालीन बाफी में अब ज़्यादातर लोग तवज्जो नहीं दे रहे हैं, पर कश्मीरी शाल, कश्मीरी कालीन एक बड़ा नाम था पूरी दुनिया में। इसके साथ साथ कश्मीरी ज़ाफ़रान एक पहचान है पूरी दुनिया में कश्मीरी ज़ाफ़रान की, और कश्मीरी ज़ाफ़रान के लिए लोग दुनिया भर से कश्मीर की सैर करते हैं या यहाँ से मंगवाते हैं
दुनिया भर में, और ताकि ये जो ज़ाफ़रान है इसका वो मज़ा ले ले, क्योंकि एक लजीज ज़ाफ़रान है और प्योर ज़ाफ़रान कश्मीर के अंदर मिलता है, इसका एक नाम है। पर इस साल बताया जा रहा है कि ज़ाफ़रान की पैदावार में 3 गुना इजाफा हुआ है, और जो इस ज़ाफ़रान की पैदावार से लोग वाबस्ता है, जो इसकी काश्त करते हैं, और वो काफ़ी खुश है, क्योंकि इस साल वक्त पर बारिशें हुई है, और बारिशें होने की वजह से इस साल इस फसल में इजाफा हुआ है, और कीमतें भी अभी जो है एतदाल पर है। इरफान फाजिल से हम तफसीलात लेंगे, क्योंकि इरफान फाजिल पांपोर गए थे, उस ज़ाफ़रान की जो खेत है वहाँ पे उन्होंने लोगों के साथ बात की, वहाँ का नज़ारा देखा, क्या कुछ हाल है, क्या कुछ लोग कह रहे हैं, ये जानेंगे। इरफान, इस साल बताया जा रहा है कि ज़ाफ़रान की पैदावार में 3 गुना इजाफा होगा, काफी खुश है काश्तकार। वाले से मैं बात करूंगा, ये एक ऐसी चीज है जिसे दुनिया भर में इन्हें पहचाना जाता है, खास तौर पर अगर मैं कश्मीर को लेकर बात करूं, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड मार्क में अगर देखा जाए तो नंबर 1 जो है वो सैफरन ही है कश्मीर का। और साथ ही साथ जिस तरीके से कल्टीवेशन के मामला को लेकर बात करें तो पिछले दिनों काफी ज्यादा सूखा चल रहा था, जिसकी वजह से क्रॉप्स जितने भी फार्मर्स थे या ग्रोवर्स थे वो काफी ज्यादा परेशान थे। मगर अल्लाह बारी ताला का लाख लाख शुक्र है कि कुछ टाइम बारिशें अच्छी खासी हुई, और उसके बाद जो है कल्टीवेशन क्रॉप में जो है अब इजाफा देखने को मिल रहा है। क्योंकि हम पांपोर जब गए थे तो हमने वहां पर कुछ लोगों से बात की जो कि कल्टीवेशन क्रॉप के साथ जुड़े हैं, जिनका मानना है कि इस बारी तिगना यानी थाइस जो है कल्टीवेशन क्रॉप की प्रोडक्शन की तादाद दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन जीआई टैगिंग के मामला जो सैफरन के साथ जुड़ा है, उसमें एक इंटरनेशनल ट्रेड मार्क भी है, और साथ ही साथ इंटरनेशनल मार्केट भी बन चुका है, जिसमें यूरोपियन कंट्रीज की अगर मैं बात करूं, कनाडा, यूएसए वगैरह जो है, वहां पर इसकी जो है खास तौर पर अच्छी खासी डिमांड रहती है। जबकि सैफरन जो है नो डाउट अबाउट इट की खान पान में इस्तेमाल होता है, बल्कि अगर देखा जाए तो धार्मिक स्थानों में साथ साथ में पूजा पाठ में भी इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। और कश्मीर के मामलात को लेकर बात करें तो कश्मीर में जो सैफरन है वो नंबर 1 ग्रेडिंग पर है, और इस वक्त जो 10 ग्राम है वो तकरीबन 3250 रुपए में जा रहा है। यानी आने वाले टाइम में ये भी बताया जा रहा है कि इजाफा अच्छा खासा होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने भी इस पर काफी ज्यादा मेहनत की है, और कॉस्ट की तरफ से एक नई इनोवेशन के साथ, नई टेक्निक के साथ जी हाँ, इंडोर एक्टिविटीज में भी सैफरन को कल्टीवेशन प्रोडक्शन में लाया गया। जानना चाहूंगा मैं आपसे, क्योंकि पिछले कई सालों में हमने देखा कि पैदावार काफी कम हो रही थी, और मार्केट में जो रेट्स थी वो भी काफी कम थी। इस साल जैसे आप कह रहे हैं कि अभी रेट्स भी अच्छी खासी मिल रही है और इजाफा भी हो रहा है, जो नई टेक्नोलॉजीज लाई जा रही है काश्तकारी को लेकर, क्या पांपोर की आवाम को उस हवाले से आगाही दी गई है? क्योंकि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में अब ज़ाफ़रान की पैदावार को बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए, और सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम के तहत लोगों को पैसा भी वागुजार किया जा रहा है इस हवाले से। एक तो पैसा भी वागुजार किया जा रहा है, और इंडोर एक्टिविटीज में किस तरीके से आप कल्टीवेशन क्रॉप को उसकी पैदावार कर सकते हैं वो भी एक बड़ी टेक्निक है। हमने देखा कॉस्ट के हवाले से अगर मैं बात करूं, या खास तौर पे जिस तरीके से पांपोर में जो है वहां पर हमने देखा कि जो सेंटर्स है वहां पर भी काफी अवेयरनेस कल्टीवेशन प्रोडक्शंस को लेकर, क्रॉप को लेकर दी गई, क्योंकि नई मशीन और नई टेक्नोलॉजी के साथ अगर सैफरन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो कल्टीवेशन क्रॉप में जरूर इजाफा होगा। और उन लोगों तक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अब पहुंच गई है जो यंग जनरेशन है, जो नए यंग फार्मर ग्रोवर्स है, जो जितने भी कल्टीवेशन ग्रोवर्स है, क्योंकि आप हम देख रहे हैं कि नए नए जो नौजवान है खासतौर पे, जिनको अब काफी ज्यादा इस काम में मजा भी आ रहा है, जो पढ़ लिख कर जो है इस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है इस वक्त कल्टीवेशन क्रॉप के साथ नई टेक्निक्स और नई मॉड्यूलेशन के साथ इसको आगे बढ़ाया जा रहा है, और इंटरनेशनल ट्रेडमार्क के साथ साथ जीआई टैगिंग भी दिखाई दे रही है। इरफान, आखिर में जानना चाहूंगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो स्कीम लाई गई है सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम, इस पैदावार को बढ़ाने के हवाले से काफी लोगों को अब इसके लिए तैयार किया जा रहा है कि मुख्तलिफ इलाकों में आप इसकी कल्टीवेशन करें, सरकार पैसा देगी, सरकार जमीन का इंतखाब भी करती है। क्या जिन लोगों के साथ आपने बात की उन्होंने माना है कि सरकार जो है जमींदारों को पैसा दे रही है इस कल्टीवेशन के लिए, और जमीन की बाज़ाब्ता तौर पर जांच पड़ताल की जाती है, महकमे के जो जिम्मेदार हैं उनकी तरफ से जमीन की जांच पड़ताल के बाद ही उनको इजाजत मिलती है कि आप इस जमीन पे कल्टीवेशन कर सकते हैं ज़ाफ़रान की? देखिए, एब्सोल्युटली रिसर्च ओरिएंटेड टीम जो है बाज़ाब्ता तौर पर डिपार्टमेंट के एंड से होती है, जो बाज़ाब्ता तौर पर एक सर्वे करती है और उसके साथ एक डेटा जनरेट करती है। और वो भी हमने देखा कि कई इलाकों में जाके उन्होंने कल्टीवेशन के साथ साथ जो सॉइल कंजप्शन है, या सॉइल की जो खास तौर पे जो पैदावार है, या सॉइल को लेकर जो क्वालिटी है उसके बारे में बात की जा रही है। तो डेफिनेटली इसमें एक पैसा भी दिया जा रहा है, और साथ साथ अवेयरनेस भी दी जा रही है, और साथ साथ इंटरेस्ट भी लोगों का काफी बढ़ रहा है। चलिए इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात देने के लिए। ज़ाफ़रान के हवाले से इस साल जो पैदावार है, पैदावार में इजाफा होगा, और
जो काश्तकार है वो बड़े खुश नजर आ रहे हैं कि एक 3 गुना जो पैदावार बढ़ी है और इसके साथ साथ अभी कीमतें भी माकूल मिल रही है मार्केट के अंदर। पर सरकारी सतह पे भी इसके लिए बहुत ज़्यादा जो है तैयारियां की गई थी पहले ही, क्योंकि कई स्कीमें मुतारिफ की गई थी। महकमा एग्रीकल्चर ने लोगों को कहा कि आप जो अपनी ज़मीनों के अंदर ज़ाफ़रान की कल्टीवेशन करें, सरकार उसके लिए आपका मुआवजा देगी और सरकार जो है ज़ाफ़रान की पैदावार बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें भी कर रही है। नाज़रीन, चलते चलते आलमी कप के हवाले से बात करें तो अपसेट्स का आलमी कप अभी तक दिखाई दे रहा है, क्योंकि इंग्लैंड को हराने के बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को भी कल हराया है और बड़ा अपसेट जो है इस साल आलमी कप में देखने को मिल रहे हैं। पाकिस्तान को 8 विकेटों से अफगानिस्तान ने शिकस्त दी है और आज जो है आज भी एक अच्छा मैच होने जा रहा है। आज साउथ अफ्रीका का मुकाबला बांग्लादेश से होगा और साउथ अफ्रीका इस बार जो आलमी कप में बेहतरीन खेल दिखा रही है। उनके जो खिलाड़ी हैं काफी टच में है और उन्होंने बड़ी टीमों को भी इस आलमी कप में अभी तक हराया। आज क्या कुछ होगा वो आप 2 बजे के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल आलमी कप में हिंदुस्तान जो है वो जो अपनी जीत का सिलसिला वो बरकरार रखा हुआ है और टॉप पर बना हुआ है। न्यूजीलैंड दूसरे और साउथ अफ्रीका तीसरे और ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर पर आ पहुंचा है। नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक के उर्दू खबरनामे बस इतना ही। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। आप खुश रहे, आबाद रहे, हमें भी अपनी नेक दुआ में याद रखें। अल्लाह निगहबान।